नीतीश कुमार जी एक इंडिया गठबंधन के विचारों के संयोजक हैं, विचारों के प्रधानमंत्री। राजनीति में कोई दुश्मन नहीं होता, असहमति होती है, विचारों की भिन्नता होती है। सर, आज की मीटिंग आनंद फानंद हुई, क्या ये हॉर्स ट्रेडिंग से बचने के लिए हुई है? नहीं, हॉर्स ट्रेडिंग कौन कर सकता है? हम तो उल्टा कर देंगे। आरजेडी और जेडीयू के बीच में सब कुछ ठीक ठाक है और बिहार मॉडल बनेगा सीटों के बंटवारे के मामले में भी, जहां कोई विवाद नहीं। लालू यादव जी गठबंधन के नेता हैं और आरजेडी हमारी मित्र पार्टी। जनगणना को लेकर के जो जनता दल पूरे देश में चुनाव लड़ने की जाएगी, उसका परिणाम क्या होगा? वो दिन चले गए, वो दिन चले गए जब रिजर्वेशन और जातिगत जनगणना अछूत विषय था। अब सब उसी पे नाच रहे, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं। मैं पहली नीतीश जी अध्यक्ष बन गए हैं, इससे इंडिया अलायंस पे क्या असर होगा? क्या अब उनको कन्वीनर बनाया जाएगा इंडिया अलायंस का? वहाँ पे भी पद मिलेगा? अभी तक बिना पद के मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो चल रहे हैं, चीफ मिनिस्टर है वो। इंडिया अलायंस। और दूसरा ये है, नीतीश कुमार जी इंडिया गठबंधन के विचारों के संयोजक है, विचारों के प्रधानमंत्री। मैं बहुत कैटेगरिकली आपसे कहना चाहता हूँ, नीतीश कुमार जी एक इंडिया गठबंधन के विचारों के संयोजक है, विचारों के प्रधानमंत्री। भविष्य के लिए रास्ता खुला हुआ है प्रधानमंत्री पद का। प्रधानमंत्री उम्मीदवार उन्होंने सामाजिक न्याय के सवालों को इतनी प्रखरता दी है, वो तो इस विचार के ही संयोजक है। ऑफिशियली क्यों नहीं बन रहे सर? औपचारिक रूप से क्यों नहीं बन रहे? सिर्फ विचारों में क्यों संयोजक? अरे विचारित तो होता है। आज मार्क्स को मरे हुए कितने दिन हो गए? पूरे ब्रह्मांड में मार्क्सिस्ट पार्टी चल रही है। त्यागी सर, कल आपने कहा था कि जो अटकलें चल रही है वो गलत है। नीतीश कुमार अध्यक्ष बन गए, ललन सिंह को इस्तीफा देना पड़ा। ऐसी भी अटकलें चल रही थी कि आने वाले महीने में नीतीश कुमार लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के साथ दोबारा जा सकते हैं। इन अटकलों को ये हमारी पुरानी मित्र पार्टी का प्रोपेगेंडा है। अभी भी मित्र है। हाँ, राजनीति में कोई दुश्मन नहीं होता, असहमति होती है, विचारों की भिन्नता होती है। मतभेद है, मतभेद नहीं है। कोई दुश्मनी थोड़ी है। और दूसरा ये नहीं, एनडीए में रहते हुए भी आप तो हमें अंडर एस्टिमेट करते हो। हमने तो तीनों सवाल उनके टंगवा दिए थे अपनी मित्र पार्टी। आर्टिकल 370 का जिक्र नहीं होगा, नहीं हुआ 10 साल तक, जब तक मोदी जी नहीं आए। यूनिफॉर्म, खबरदार अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र किया, नहीं किया 10 साल उन्होंने। राम मंदिर, बाबरी मस्जिद का मामला जब तक कोर्ट तय न करे, फिर कोई नहीं चलाया। बच्चा बच्चा राम का जन्मभूमि के काम का 10 साल तक किसने कहा हो तो बताओ? अब जमाना बदल गया, दौर बदल गया। लेकिन सर, धारा 370 हटी तो आप लोग तो साथ में थे। बाइकाट किया है ऑन रिकॉर्ड। आप थोड़ा पढ़ा भी करिए मेरे मित्र। क्या पुरानी दोस्ती रंग लाएगी? पार्लियामेंट जो कवर करते, एक मिनट, पार्लियामेंट जो कवर करते हैं वो जानते हैं कि आर्टिकल 370 पर हमने वॉकआउट किया। कहा प्रशांत जी, पुरानी दोस्ती रंग लाएगी? करने की तरह ही हो गया ना सर। क्यों? और क्या? वॉकआउट बात ही नहीं रख पा रहे। हमारा प्रोटेस्ट पुरानी दोस्ती रंग लाएगी, पुरानी दोस्ती रंग लाएगी फिर से? नहीं, रंग फीका हो गया। एक साथ मुख्यमंत्री भी है, अब अध्यक्ष भी हो गए हैं, प्रधानमंत्री का भी लगभग चेहरा तय इनका है। इतने दबाव को ये कैसे बर्दाश्त करें? जैसे आप भाषण भी दे रहे हैं, कैमरे को भी लगाए हुए हैं और खान आपका अपने उसमें है, इनका हम आप भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। हम और ये से और सनातन की आग में जो कंगल पोलराइजेशन करते हैं, सवाल उठाया है त्यागी जी। अब तो पटना की जो बिहारी हैं वो जानते हैं। से बचने के लिए आपकी मीटिंग हुई है। हॉर्स ट्रेडिंग से बचने के लिए आपकी मीटिंग हुई है। खुले हुए हैं अभी गठबंधन नहीं।
40 में से कितनी सीटें? आरोप ये था कि ललन सिंह जी जो है वो तेजस्वी यादव को सीएम बनाने में लगे हुए थे, विजय में लगे हुए थे। इस आरोप में कितनी सच्चाई है? अब तो अंदर वो नीतीश कुमार जी सर आप मेरा आंसर चिंता कर रहे हैं जिन्होंने ठिकाना सर आज की मीटिंग आनंद फानंद हुई, क्या ये हॉर्स ट्रेडिंग से बचने के लिए हुई है? नहीं, हॉर्स ट्रेडिंग कौन कर सकता है? हम तो उल्टा कर देंगे। त्यागी सर, त्यागी जी, उसमें आपका होगा ना कुछ प्लानिंग होगी। 40 जी फुल पूरे चुनाव लड़ेंगे। नीतीश एक मिनट महत्वपूर्ण सवाल है। नीतीश कुमार जी चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे उन्होंने अभी तय नहीं किया। नंबर 1, फूलपुर समाजवादियों के लिए मक्का मदीना जैसा है। कभी हमारे नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया पंडित जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ वहां से चुनाव लड़े थे और कई मित्रों की जानकारी ना हो तो मैं बता दूं 80 से ज्यादा बूथ पर हमने जवाहरलाल जी को हराया था। सर नालंदा क्या नहीं सर बताइए, फूलपुर से चुनाव लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे ये अखिलेश यादव जी और नीतीश कुमार जी का सामूहिक फैसला है। कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? छोड़ दिया है 2024 के लिए। कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे? बंटवारा क्या होगा? आंकड़ा क्या होगा बंटवारे का? सीटों का आरजेडी और जेडीयू बोलिए बोलिए। आरजेडी और जेडीयू के बीच में सब कुछ ठीक ठाक है और बिहार मॉडल बनेगा सीटों के बंटवारे के मामले में भी जहां कोई विवाद नहीं होगा। सर एक सवाल सीपी सिंह के ऊपर आरोप था कि जेडीयू में रहते हुए बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, बीजेपी के बहुत करीब ललन सिंह के ऊपर लगा कि ललन सिंह लालू यादव के करीब चले गए, तेजस्वी यादव के। क्या लालू यादव जी गठबंधन के नेता हैं, लालू यादव जी गठबंधन के नेता हैं और आरजेडी हमारी मित्र पार्टी। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।